नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब यह कहा जा सकता है कि पीएम मोदी 100% गया, क्योंकि अब मोदी जी को कौन बचाएगा। जो प्रधानमंत्री मोदी 362 सांसदों के चक्कर में विपक्षी दलों को तोड़ने के प्रयास, एकदम मतलब तांडव मचा रखा था पूरे देश के अंदर। मतलब विपक्ष खत्म ही हो जाए, विपक्ष नहीं चाहिए, ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री किसी ने देखा नहीं। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब सिक्योर होने लगे कि 100% नहीं रह पाएंगे, अब गए, अब तो ऐसी स्थिति आ जाए और 362 तो हुए नहीं, और एक नॉर्मल बहुमत जो होता है 272 सांसदों का, उसके चक्कर में उलझ जाए, तो सोचिए कितनी चिंता की बात है। अब समस्या यह आकर के खड़ी हो गई कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से लपेट लिया मोदी जी। 240 थे इंडिया गठबंधन के पास, 26 तोड़ लिए थे, तो वह तो इंडिया गठबंधन का था। उसके अभी पक्का ही नहीं हुआ तो उनकी सांसदी बचेगी कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक झटका अलग से दे दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हर पार्टियों का संविधान अलग होता है। अब 272 एक नॉर्मल जो बहुमत होता है वह तो छोड़िए, 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो थे वो भी मोदी के साथ नहीं है। उसमें भी एक बड़ी दरार पड़ गई, यानी कि 362 के चक्कर में 272 भी बचाने की स्थिति में नहीं है। और 272 तो छोड़िए, 240 भारतीय जनता पार्टी के भी मोदी के साथ में नहीं है। अब आप सोचिएगा, प्रधानमंत्री तो हैं, कब तक हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि अब जो घमासान हो रहा है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। उसकी कल्पना मोदी ने नहीं की थी, और इंडिया गठबंधन जितना ही कमजोर हो रहा था और जितना ही अलग थलग, एक स्थिति ऐसा आया कि जैसे लगा कि इंडिया गठबंधन अब बचा ही नहीं है, कोई है ही नहीं इंडिया गठबंधन में। आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी अलग है, अखिलेश यादव अलग ही है, डीएमके ईर घाट, तो शरद पवार वीर घाट, उद्धव ठाकरे टूट गए, ममता टूट गई, लगा कि अब कांग्रेस अकेली है, खत्म इंडिया गठबंधन। लेकिन इंडिया गठबंधन के चक्कर में मोदी ऐसे उलझ गए कि 272 जो नॉर्मल बहुमत का आंकड़ा था, जो 2/3 362 इकट्ठा करने के लिए निकले थे, नंबर गेम चल रहा था, वह 272 एक बहुमत का जो नॉर्मल आंकड़ा रहता है वह भी उनसे दूर होता हुआ नजर आया, तब जब 240 भाजपा के ही सांसद मोदी के साथ न हो, क्योंकि घमासान शुरू हो गया। और इस घमासान के बीच मोदी बुरी तरह से उलझ गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी के अंत की शुरुआत है, अमित शाह के अंत की शुरुआत है। छात्र आंदोलन में यह लगा नारा, गूंगे बहरे की सरकार तरी पार, यह नारा लगा। अब मोदी के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई, और जब यह समस्या खड़ी हुई तो आखिरकार जो 13 महीने तक किसान आंदोलित रह करके भी इस सरकार को घुटने के बल लाकर सिर्फ 3 कृषि कानून वापस करा पाए थे, और बाकी किसी के इस्तीफा नहीं हुआ था। इन छात्रों ने मात्र 7 दिनों के अंदर, जिस सरकार में कहा जाता था कि इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार में पहला इस्तीफा करवा दिया अपनी डिमांड पर। इसे कहते हैं जागरूकता, और इसे कहते हैं अक्लमंद। मतलब इस जेन जी युवा पीढ़ी ने इस सरकार के छठी के दूध याद दिला दिए।
दो पॉइंट्स हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि पेपर लीक मामले पर संसद में इस वक्त बहस चल रही है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा ने सरकार के सपने को जिस तरह से चकनाचूर कर दिया, अब पेपर लीक किया 2024 में नया कानून बना और फिर 2026 में फिर नया कानून, मतलब सिर्फ कानून ही बना। गौरव गोगोई ने कहा, कांग्रेस के गौरव गोगोई जो उप नेता विपक्ष हैं, गौरव गोगोई ने यह कहा कि सिर्फ कानून बनाने से क्या होता है, वह अमल में भी तो आना चाहिए। और जब सिस्टम ही करप्ट हो और सरकार ही झूठी हो तो उस कानून का क्या मतलब। कानून दिखावे के लिए और विपक्ष के नेताओं पर और जो अफसर सरकार की नहीं सुनते हैं उनको अपने शिकंजे में कसने के लिए कानून बना रही है सरकार। और हर चीज अब पेपर लीक के नाम पर दूसरा चीज उसमें जोड़ देती है। महिला आरक्षण के बिल में डिलिमिटेशन जोड़ देती है, लेकिन जनता को गुमराह करने का इसका इरादा अभी भी खत्म नहीं है। अभी भी अलग अलग तरीके से गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उस सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि उस सिस्टम में आरएसएस घुसा हुआ है। तो अब पेपर लीक पर चर्चा तो हो रही है, बहस हो रही है सदन के अंदर, लेकिन उसका रिजल्ट निकलेगा या तो नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, वह इस्तीफा इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि उस इस्तीफे के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग होगी, उस इस्तीफे के बाद नितिन गडकरी की मांग हो रही है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मांग हो रही है, और स्वयं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मांग शुरू हो गई। कब तक बचेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो 240 सांसद हैं वो अभी तो साथ नहीं है पूरी तरह से, तभी तो उन सांसदों के बच्चे इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए खुलेआम बोलकर। अब इन हालात में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, एनडीए के 53 सांसद हैं, उन्हीं के दम पर यह सरकार है। लेकिन इसके पहले जो टीएमसी के हैं 20, उद्धव ठाकरे के 26 आए, इनको सुप्रीम कोर्ट से झटका लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा नहीं आप कर सकते, आप कोई भी पार्टी तोड़ करके अब सरकार बनाने चल देंगे, यह काम नहीं होगा। अब टीएमसी ममता बनर्जी का संविधान कहता है कि उनकी संस्था जाएगी, और पार्लियामेंट के अंदर टीएमसी के नाम से है, पार्लियामेंट के बाहर एनसीपीआई के नाम से है। ये कैसा? एनसीपीआई को आप दीजिए मान्यता, आपने टीएमसी से कैसे मान्यता दे दिया जब वो टीएमसी से अलग होकर के अलग गुट बना लिए? तो स्पीकर ओम बिरला फंस गए। पार्लियामेंट में वो बैठ रहे हैं, बैठाया जा रहा है तानाशाही पे, संविधान का गला घोटा जा रहा है, और देश का स्पीकर पार्लियामेंट का वो खुद ये सब करवा रहा है। तो अब ऐसे में जब अमित शाह के इस्तीफे पर नितिन गडकरी के अलग अलग मंत्रियों के इस्तीफे पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हमलावर हो रहा है, तो मोदी सरकार बैकफुट पर जा रही है। लेकिन मोदी का 362 का सपना पूरा नहीं हुआ, और अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब अगर डिलिमिटेशन कराएं, वन नेशन वन इलेक्शन कराएं, तो इनका सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। अब तो यह बात इन्हें समझ में आ गई। और सी वोटर का सर्वे भी यह कहता है कि 86.8%, यहीं पे सबसे बड़ी समस्या है। जो इन्हीं का गोदी सर्वे है सी वोटर का, वह कहता है कि एनडीए गठबंधन को वोट देने वाले 86.8% वोटर्स सरकार के पक्ष में नहीं है। यानी कि वह अलग अलग दलों को तलाश करेंगे, किसी के साथ तो जाएंगे, वह ऐसा तो नहीं है वोट नहीं देंगे। अब जो एसआईआर मोदी सरकार ने कराया था और सपना 362 का डिलिमिटेशन का था, जो जिसके लिए पार्टी को तोड़ रहे,
सपोज दिन मानिए कि मान लेते हैं कि 2029 तक रह गए, 2029 तक रह गए, 29 के बाद, और उस समय तक और भी अगर माहौल ऐसे ही बनते जा रहा है, अभी तो ट्रेड डील का फाइनल जब वो उसका आएगा, जब अमेरिका उतारेगा तो किसान लगेंगे घेरने धर के विधायक और सांसदों को। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है इनसे, अब मोदी और शाह से। आरएसएस के साथ भी कुछ न कुछ तालमेल गड़बड़ चल रहा है। हालांकि आरएसएस के मन मुताबिक ही काम कर रहे हैं मोदी, लेकिन फिर भी तालमेल बिगड़ रहा है। अब ऐसे में 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उसमें बिखराव नजर आ रहा है, और वही बिखराव इस सरकार के जाने का कारण बनेगा आने वाले दिनों में। अब यह कर दिखने लगा है कि यही बिखराव और यही टकराव रहा तो 2026 ही नहीं पार कर पाएंगे मोदी, 29 की तो बात ही छोड़ देगी। अब इस तरह की तस्वीरें इन्हें भी दिखने लगी है, तो बेचैनियां मोदी जी की बढ़ने लगी है। अब अगर जिस तरह से छात्र आंदोलन हुआ है और लोगों का आक्रोश फूटा है, अब अगर विपक्ष को तोड़ने का प्रयास किए सामदंड भेदभाव अलग अलग स्थितियों में, तो शायद गुस्सा और फटेगा लोगों का, आम जनता का गुस्सा और फटेगा। क्योंकि देखिए, जंतर मंतर पे या देश में जब आंदोलन छात्रों का हुआ है तो यह छात्र अलग अलग तरीके से अपना रोष प्रकट किए हैं इस पर। इस बात के मद्देनजर अगर रहे नरेंद्र मोदी तो संकट, और नहीं रहे तो संकट, यानी कि दोनों स्थितियों में संकट है। ऐसे में 240 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के, वह भी मोदी के साथ नहीं है। अब धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, तो इस्तीफा क्यों हुआ? छात्रों की मांग पर हुआ, पेपर लीक की सरगना थे और माफिया, पेपर माफियाओं को जगह दिया था इन्होंने, तो वह तो मोदी की मर्जी से दिया था, अपनी मर्जी से तो दिया नहीं था, आरएसएस की मर्जी से दिया था। गौरव गोगोई ने पार्लियामेंट में कहा है। तो जब यह समस्या है, तो अब मोदी के साथ उन 240 में जब घमासान शुरू हो गया और वह 240 अब मोदी को पसंद नहीं कर रहे, उस 240 में बंटवारा हो गया भारतीय जनता पार्टी वाले में। अब मोदी शाह बोझ बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के लिए, क्योंकि आरएसएस की भी साख अब दांव पर लग गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जब 240 के अंदर समस्या है, तो 53 जो एनडीए गठबंधन के हैं, असर उन पर भी तो पड़ेगा, क्योंकि सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि एनडीए गठबंधन के वोटर नाराज हैं 86.8%। तो वह जो 53 जीत करके आए हैं, उसमें भी तो सेंध हमारी इंडिया गठबंधन कर रहा है, उसमें भी तो लोग नाराज हैं, वोटर्स ही उनके नाराज हैं। तो वोटर्स नाराज हो रहे हैं और वह दूर हो रहे पार्टियों से, तो वह पार्टियां अगर समर्थन देती रहेगी तो क्या हाल होगा? मैं इन लोगों की बातें कर रहा हूं, मैं यह बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, वह तो बात की बात है। ऐसे में हर पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए देख रही कि अब रिएक्शन बदल रहा है मोदी के खिलाफ। अब मोदी बोझ है, मोदी चेहरा नहीं है, ना एनडीए के, ना भाजपा के, ना आरएसएस के, वो बोझ बन गए हैं। और अमित शाह भी बोझ बन गए हैं, या दोनों शख्स बोझ बन गए हैं। जब अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारियां होती हैं तो वह काम करते हैं, तो उनका रुतबा बढ़ता है, उनकी आगे पकड़ बनती है। लेकिन जब वह चेहरा ही खत्म हो जाए और एक चेहरे पर आए और वही चेहरा, उसी चेहरे को लोग कहने लगे कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र, तो क्या इज्जत रही? और 100 लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पर तो 99 लोग गालियां लिख रहे हैं, और आप कहो कि 100 लोगों ने देखा, 99 गालियां किसने देखी? उसको नहीं देखा। तो यह समस्या इस सरकार के साथ आ गया। तो अब 240 साथ है नहीं, इसमें टकराव। और जो मैं शिक्षा मंत्री की बात कर रहा था धर्मेंद्र प्रधान का, धर्मेंद्र प्रधान के साथ 20 सांसद
वह नरेंद्र मोदी को बेचैन कर रहे हैं। और उन्होंने तस्वीर भी ट्विटर पे डाली थी जो अब एक्स बन गया। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान को सही पोजीशन नहीं दिया तो 20 सांसद इनकी सरकार गिरा देंगे, भाजपा के ही, मैं एनडीए की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो 240 भी इनको नहीं बचे। सपना 362 का देख रहे थे, तब 272 के लिए भी संकट आ गए। तो ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से चंगुल में फंस गई है और अब इसे यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या न करे। आने वाला वक्त जो है नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं होगा सत्ता बचा पाना। यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की ही बहुत जल्द छुट्टी हो जाएगी। आपस में टकराव, संघर्ष, चुनौती, संकट और एनडीए का अलग से संकट पड़ेगा। तो जो एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता के लालच में इतना कुछ होने के बाद इनको समर्थन दे रहा है, वह जब यह जान जाएगा कि अब हमारी राजनीति ही खत्म हो जाएगी तो इनके साथ में बना रहेगा, इनकी परवाह करेगा। जो देश का परवाह नहीं कर रहा वो मोदी का परवाह करेगा, ऐसा संभव ही नहीं। जब अपने साथ छोड़ते हैं तो दुनिया साथ छोड़ देती है, और जब अपने नहीं पूछते हैं तो कोई नहीं पूछता है। तो अब नरेंद्र मोदी चक्कर में पड़ गए हैं। अब देखना यह होगा कि अभी तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, क्या अगला नंबर इस्तीफे का पीएम का ही होगा या अमित शाह का होगा, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।